कि इलाहाबादी में बकैत होगा, इलाहाबादी है ना, भौकाली होगा, अतग्गा होगा, जब शब्द लेते 7-8 भारत रत्न यहाँ आए और लाइनअप में भारत रत्न यहाँ 6-7 और अभी खड़े हुए हैं, लाइनअप में भी हैं जिनको अभी मिलना है। कि वो खुली पटकी पटकव्वल बहस में जो है होती है कि हम मोदी जी आ गए हैं, अब तुम्हारे लोगन के बेंडिंग हो जाएगी, लेकिन इस पे जो है कट्टा नहीं निकलता। तो इलाहाबाद आपको कमर से पकड़े रहेगा, जाने नहीं देगा, कहेगा कि बे इधर आओ, जाना मत। अब वही इलाहाबादियत है। नंबर नेताओं का चक्कर किसके साथ चल रहा है, ये पूरे जनपद के अंदर अगर कहीं से ये लहर अगर उठती है तो काफी है। इसकी टेबल पे बीजेपी के अति हिंदुत्ववादी भी बैठते हैं और मुस्लिम भाई भी बैठते हैं। खुली बहस होती है हिंदुत्व की और जो है सेकुलरिज्म के अंदर से, लाश के अंदर से सत्य को निकाल लाए, यानी जो है सीन बिहाइंड द कर्टेन जो देख ले वो इलाहाबादी खोचा है। वन एंड ओनली बाबा अवस्थी के बिना कॉफी हाउस की कहानियां नहीं होगी। अब ये हमारी बदनामी का सबब है, ये कोई नाम नहीं हमारे अंदर है। अब हम इतना साइड ऑल इंडिया बदनाम हो गए कि अड्डेबाज बड़ा पुराना लगड़ अड्डेबाज है। ये जो कौवा है ना कंठ का, ये कौवा होता है, ये कौवा जो है इलाहाबादी पान, इसका इतना रस पी चुका है कि आज समझ लीजिए 1973 से तो पान खाते खाते ये कौवा एकदम तर हो गया है। नमस्कार दोस्तों, हर पुराने शहर में कुछ ऐसे अड्डे होते हैं जो उस शहर की सांस्कृतिक, राजनीतिक या साहित्यिक विरासत को संजोए होती है, या जिस अड्डे से, जिस जगह से शहर की सांस्कृतिक विरासत का रिश्ता होता है। मैं जहां हूं एक कॉफ़ी हाउस है, एक स्पेशल कॉफ़ी मैं पी रहा हूं। सामने एक सज्जन बैठे हैं, इनका परिचय कराने से पहले आपको बता दूं कि मैं अभी इलाहाबाद में हूं, जिसे अब नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है। और ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद का ये कॉफ़ी हाउस है। कॉफ़ी हाउस यूँ तो कई शहरों में है, दशकों पुराना कॉफ़ी हाउस 50-60 के दशक में बना, दिल्ली में है, लखनऊ में है, पटना में है। लेकिन जहाँ भी कॉफ़ी हाउस 60-70 के दशक का कॉफ़ी हाउस है, हर कॉफ़ी हाउस से कई किस्से, कहानियाँ और कई किरदार जुड़े हैं। ऐसे ऐसे किरदार जिन्होंने साहित्य में, संस्कृति में या सियासत में देश भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनकी ऐसी अहमियत थी उस दौर में कि देश भर के लोग उनकी शख्सियत को, उनके कृतित्व को जानते पहचानते रहे, लेकिन उनका रिश्ता अपने शहर के कॉफ़ी हाउस से रहा। इलाहाबाद का कॉफ़ी हाउस भी कई मायनों में अहम है। मैं आया तो हूँ यहाँ चुनावी यात्रा के क्रम में, लेकिन जब मैं आया, और मैं आज कहूँगा कि शायद मैं 30 साल बाद आया हूँ, 30 साल पहले एक दिन के लिए आया था, कॉफ़ी हाउस नहीं आया था। लेकिन जब भी मैं इलाहाबाद का जिक्र सुनता था तो कॉफ़ी हाउस का जिक्र आता था। जब मैं आया तो कई लोगों ने कहा कि आपको कॉफ़ी हाउस ज़रूर जाना चाहिए और कुछ लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं आया, लेकिन शाम का वक्त है तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। लेकिन यहीं मुझे बताया गया कि एक यहाँ बाबा अवस्थी हैं, बाबा अभय अवस्थी। बाबा अभय अवस्थी को बहुत लोग बाबा अवस्थी बोलते हैं, और वो नाम से ही बोल रहा हूँ, वो ऐसे शख्स है जो इस कॉफ़ी हाउस में कितने दशक से, कब से आते रहे आप? अब मेरा यहाँ 1971 से 1971 से आते रहे। तो आप तब अपने गार्जियंस के साथ आते थे, तो 50 आज अपने से आ रहा हूँ। 50 साल से आते रहे हैं। और थोड़ा कॉफ़ी हाउस के बारे में मैं जानने लगा तो पता चला कि इसी कॉफ़ी हाउस में कई पूर्व प्रधानमंत्री आते रहे हैं, बैठते रहे हैं। चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा जो मुख्यमंत्री रहे, और बहुत सारे ऐसे नेता। कहा जाता है कि राम मनोहर लोहिया भी यहाँ आकर बैठकी किया करते थे, जनेश्वर मिश्रा, बहुत सारे ऐसे लोग। तो ये मेरी जिज्ञासा हुई, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार भी हो सकते हैं, जिज्ञासा हुई कि ज़रा उस कॉफ़ी हाउस के बारे में बात की जाए और कॉफ़ी हाउस की अड्डेबाजी के बारे में बात की जाए और कुछ किस्से कहानियों के बारे में। सब ने कहा कि यहाँ के बारे में
किस्से इनसे ज़्यादा कोई नहीं सुना सकता जो बाबा अवस्थी हैं। और इन्हीं के कहने पर 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मेरा थोड़ा स्पेशल है, पता नहीं स्पेशल कॉफ़ी का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ कई 2 तरीके की कॉफ़ी जो है प्रचलन में है। एक तो है हॉट मिक्स, वो ऑर्डिनरी कॉफ़ी है। फिर उसके बाद आज भी जो है इसमें स्पेशल कॉफ़ी, सुपर स्पेशल कॉफ़ी, ये बदलता रहता है। इसका जो ट्रेंड है, इसमें आउंस में क्रीम की मात्रा के मिलावट, उसके हिसाब से ये तो 1 आउंस मिलाया तो थोड़ा स्पेशल हो गई। वेरी स्पेशल में जो है 2 आउंस कॉफ़ी, 2 आउंस क्रीम मिलाया, तो उसका टेस्ट जितने आउंस में आप क्रीम मिलाते जाएंगे वो जो है आपका जो है बढ़ता चला अब जैसे अगर कॉफ़ी के आप शौकीन हैं, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं चाय का शौकीन हूँ, तो शहरों में बरिस्ता, सीसीडी, ऐसे कई कैफ़े खुल गए हर शहर में, जहाँ महंगी कॉफ़ी मिलती है। कई जगह कई कॉफ़ी ऐसी भी है 150-200 की। यहाँ कितने की कॉफ़ी है, कितने की होती है? एक लगभग मान लीजिए कि जो है ये 50-60 रुपीज़ की एक कॉफ़ी है। तो हॉट कॉफ़ी 40 रुपये की, स्पेशल कॉफ़ी जो मेरे लिए आई है 53 की। अब कॉफ़ी में क्या खासियत है, और आज भी इंडियन कॉफ़ी हाउस जो 1957 का है, ये कॉफ़ी हाउस, मतलब आज से देखें तो 64 साल पहले का, इसकी क्या खासियत है, उन किस्से कहानियों के ज़रिए हम जरा कॉफ़ी की खासियत भी समझेंगे। पहले चूँकि अवस्थी साहब सामने हैं, इस कॉफ़ी हाउस के तमाम किरदारों को, बैठकी अड्डेबाजों को जानते रहे, तो पहले ये बताइए कौन कौन लोग आते रहे हैं। थोड़ी अगर हम पास्ट में जाएं 40 साल 45 साल पहले, देखिए एक स्केच कर दें जो है पुराना, ये खास इसको कैसे समराइज करेंगे कॉफ़ी हाउस को? कि 1947 में आज़ादी मिल गई। आज़ादी जब मिल गई तो पहले बाहर ईटिंग का कंसेप्ट नहीं था। बड़े बुजुर्ग जो है यूपी के अंदर, खास तौर से इलाहाबाद को ही हम महसूस करें, जो 71 के आसपास से हमें सेंसेस आ गए हैं कि क्या कल्चर है, क्या बदलाव हुआ। तो बड़े बुजुर्ग डांटते थे, देखे बाहर जाए खाए, बाहर जिन खाए घर ही के खाना खाए। तो आउटडोर ईटिंग का जो कंसेप्ट है इलाहाबाद में, वो इंडियन कॉफ़ी हाउस लेके आया। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आज़ादी मिल गई, आउटडोर ईटिंग का जो एक टेस्ट है, एक अट्रैक्शन जो है, वो आपका जो है इंडियन कॉफ़ी हाउस लेकर इलाहाबाद में आया। लेकिन आपने इस कॉफ़ी हाउस को क्या कुछ बौद्धिक कुछ केंद्र या कुछ बोला? अब वहाँ ला रहे हैं, आपको ला रहे हैं। अभी तो पहले इसके जो है आगमन को जो है स्केच कर लें या भूमिका बना दें। बिल्कुल बनाइए कि कॉफ़ी हाउस आया क्यों से इलाहाबाद, और वो भी जो है साउथ इंडियन बेस्ड। तो ये एक सोसाइटी जो है इंडियन कॉफ़ी हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली में गठित हुई, उसने अपनी ब्रांचेस जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर भी। अब जरा देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि जब पहले क्या होता था कि शहर, पुराने शहर की गलियों के नुक्कड़ पे जो चबूतरे होते थे, उन पे जो है पॉलिटिकल अड्डेबाजी होती थी, साहित्यिक अड्डेबाजी। साहित्यकारों के घर में, महादेवी वर्मा जी के घर पे निराला जी की को जो है कुटिया में, है ना, हरवंश राय बच्चन जी की जो है कमरे में, रसाल जी के कमरे में, तो सुमित्रानंदन पंत चूँकि अध्यापक थे तो उनके पास बढ़िया घर था, तो उनके घर में, तो इलाहाबाद के लोग वहाँ बैठते थे। खुले में बैठने के लिए साहित्यकारों के पास भी कोई मंच नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। पॉलिटिकल लोग जो है वो शहर, पुराने शहर की गलियों में, अब वहाँ बाजार बढ़ने लगा तो वो चबूतरे टूटने लगे। तो उसके लिए जो है एक क्लासिकल अड्डा चाहिए था। तो वो 1957 में जब कॉफ़ी हाउस खुला और पुराने शहर में और शहर की फिजाओं में ये चला गया कि साहब बैठने के लिए एक बेहतरीन स्थान सिविल लाइन्स में खुल गया है। और सिविल लाइन्स चूँकि इलाहाबाद का पॉश इलाका है, पूरे शहर की हर पुरानी लोकेलिटी में ये रिवाज है इलाहाबाद के कि शाम को चलो यार आज सिविल लाइन्स जरा घूम आया जाए। तो सिविल लाइन्स आने के लिए जो है लोग आतुर होते थे। धीरे धीरे करके देखिए कितना बेहतरीन टर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ
कि 1957 में कॉफ़ी हाउस खुला और 1957 में ही डॉक्टर लोहिया नेहरू जी के खिलाफ लड़ने के लिए फूलपुर, जो कि इलाहाबाद की ही ग्रामीण अंचल की कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन डॉक्टर लोहिया शहर में ही रहते थे। वो ग्रामीण अंचल में चुनाव जीप से जाते थे लड़ने के लिए, जो जीप स्वयं पंडित नेहरू ने उनको दिया था। और ये कम लोग जानते होंगे इस देश के, आज के तो सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े या समाजवादी आंदोलन से जुड़े लोग इस बात को जानते भी ना होंगे कि नेहरू जी 52 में लड़े चुनाव, तो करपात्री जी जो है वो भारत साधु समाज पार्टी से जो है इलाहाबाद में उनके प्रतिद्वंदी होते थे। नेहरू जी को हिंदूवादी तरीके से गरियावें कि ये तुरुक है, ये जो है जवाहर है, ये मियाँ है। तब नेहरू जी को याद करिए, एक किस्सा मशहूर है कि नेहरू जी को भी जो है जनेऊ अचकन के ऊपर पहनना पड़ा। नेहरू जी ने डॉक्टर लोहिया को, जो जर्मनी से जो है पढ़कर आए थे इकोनॉमिक्स, उनको जो है अपने साथ अटैच किया, अपना जो है एक तरीके सलाहकार के रूप में आनंद भवन में। और डॉक्टर लोहिया कहा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, एक जो है पॉलिटिकल जो है विपक्ष तैयार करो, तुम हमारे खिलाफ तुम चलो चुनाव लड़ो। इसको कम लोग स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं इसको लिखा पढ़ी में दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेहरू जी ने जो है उनको प्रोपोगेट किया कि तुम हमारे खिलाफ एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन बन के आओ। तो डॉक्टर कॉफी हाउस ले आ रहे। तो डॉक्टर लोहिया अब शहर में न परिवार था उनका, न रिश्तेदारियां थी। तो डॉक्टर लोहिया दोपहर में या शाम को आकर कॉफ़ी हाउस में ही अपने हम विचारधारा के लोगों के साथ बैठ के, यहाँ तक कि अपोजिशन के भी लोग आते थे, तब सोशलिस्ट और कांग्रेस दो ही जो है बड़ी विचारधारा थी, और कम्युनिस्ट। तब जनसंघ बहुत ही जो है प्रिलिमिनरी जो है 52 में बनी ही जनसंघ। तो डॉक्टर लोहिया यहाँ आकर, अब आप देखें, ये डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी से उठने वाला जो धुआं है गरम कॉफ़ी का, इसकी जो धुआं है इससे जो है वैचारिक जो है लपटें उठा करती थी। और डॉक्टर लोहिया के दिमाग के अंदर जो है, जो एक अर्थशास्त्र का भारतीय संदर्भ में जो एक समाजवादी कंसेप्ट था, मैं दावे से कह रहा हूँ, बहुत मोहब्बत से कह रहा हूँ, एहतराम से कह रहा हूँ, वो इसी इंडियन कॉफ़ी हाउस की टेबल से वह जो है समाजवादी चिंतन निकला। समाजवादी चिंतन नेहरू भी लेके चल रहे थे, लेकिन उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो है उदी। और डॉक्टर लोहिया जब आकर बैठने लगे तो तमाम छोटे मोटे जो है विभिन्न राजनीतिक दल के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के जियाउल हक साहब जो 102 साल तक रहे, तब केवल एक ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई के, और वो सारे लोग आकर यहाँ जमावड़ा जो है शुरू हो गया। और वो फिर उसके सारे साहित्यकारों में भी खबर चली गई। तो गाहे गवाहे जो है निराला जी भी, और सबसे बड़ा तो जो है फिराक साहब, रकबत साहब फिराक, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उर्दू के विद्वान थे, फारसी के जो है वो चिंतक थे, वो आने लगे। और उनके सिगरेट के धुएं के बीच में, और एक बड़ी खास बात इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस की बता दें कि यह स्व नियंत्रित या सेल्फ डिसिप्लिन कॉफ़ी हाउस है। यहाँ टेबल फिक्स है। ये जो बीच की सेंट्रल टेबल देख रहे हैं, इधर घुमा लीजिए, ये पॉलिटिकल अड्डा है। कौन सा? ये जो बीच में ये दो जोन है, अच्छा, इस पे राजनीतिक लोग बैठेंगे। अच्छा। ये कॉर्नर आप देखिए, यहाँ पर जो है वकील लोग बैठेंगे। अच्छा। इस तरफ आपके खिलाड़ी लोग बैठेंगे। अच्छा। साहित्यकारों का जमावड़ा जो है आपका इस तरफ होता है। तो ऐसे करके यह स्व अनुशासित जो है यहाँ पर अपनी व्यवस्था है। अब नेताओं की टेबल पे साहित्यकार नहीं बैठेगा, वकीलों की टेबल पर जो है खिलाड़ी नहीं बैठेगा, शहर का व्यापारी भी आता है, वो भी जहाँ खाली पाया वहाँ बैठ गया। महिलाओं के लिए फैमिली केबिन जो है एक अलग है, वो लोग अपना उधर जाएं, इसलिए कि यहाँ पर जो है दंगल जब होता है बहस का, वैचारिक बहसों का जब दंगल होता है, तो मेजें भी जो है पटकी जाती हैं। हाँ,
और कॉलर पकड़ी पकड़ा भी हो जाती है। तो उससे जो है महिलाएं दूर रहें, इसलिए वो फैमिली केबिन अलग है। तो ये बड़ा भारी दंगल है। और अंतिम जो है, मैं मज़ेदार बात कहते हुए कि हम इलाहाबादी लोग या थिंकर्स ऑफ इलाहाबाद, जो इलाहाबाद और इलाहाबादियत को जीते हैं, इलाहाबादियत को सोचते हैं और गर्व करते हैं कि हम ज़मीन के उस टुकड़े पे हैं जहाँ से आधुनिक जो है दुनिया का आरंभ हुआ है, अक्षयवट प्रयागराज से। तो हम लोग गर्व करते हैं कि हम इलाहाबाद के। राजनीति यहीं से शुरू हुई, साहित्य को लीजिए या पत्रकारिता को लीजिए तो यहीं से शुरू होता है। आपका जो है आधुनिक नाट्य लीजिए अगर, तो जो है आपका माधव शुक्ल जी, जो उनको इंडियन शेक्सपियर स्टेज आर्टिस्ट, फर्स्ट हिंदी स्टेज आर्टिस्ट कहते हैं, इलाहाबाद से ही है। और यही नहीं है, मैं लेटेस्ट और मध्य क्रम में भी बता दे रहा हूँ कि अशोक सिंघल साहब, वो भी एडिक्ट थे कॉफ़ी हाउस के, विश्व हिंदू परिषद का कंसेप्ट जिस पर कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो है वो विजय चक्र नाच रहा है, अयोध्या का जो है राम मंदिर के आंदोलन की जो है नींव भी सिंघल साहब के साथ उनके जो हम ख्याल लोग थे वो बैठकर यहीं से रेखांकन हुआ। शांति स्वरूप जी, शांति स्वरूप आपके जो है जो लोकपाल विधेयक को अन्ना वाला जादू दिखाकर जिन्होंने यूपीए 1 के बाद यूपीए 2 को धराशाही किया, और वो भी जो है आपके जो है इलाहाबाद के ही जो है शांति स्वरूप में कह, शांति भूषण, सॉरी मैं नाम थोड़ा सा चांद, हाँ प्रशांत भूषण के, वो यहीं वकील थे। तो वो वकीलों की टेबल पे वहाँ पर जो है बैठते थे। तो वो जो पेशबंदी का जाल बिछाया जाता है किसी पॉलिटिकल सिस्टम को घेरने के लिए, उसका महामंत्र यहीं सिद्ध करके वो दिल्ली चले गए, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सक्सेसफुल रहे। तो ऐसे तमाम जो है आपकी जो वैचारिक जो है आउटपुट्स हैं, नेहरू जी आया करते थे ले अंदर नहीं आते थे कि यहाँ पर वो जो है लाल टोपी वाले और लोहिया जी वाले और कम्युनिस्ट वाले घेरेंगे। तो वो एक कंसेप्ट ये भी था कि जो बाहर खुला मैदान था, तो कार में ये लोग अपना बैठ के कॉफ़ी है लेकिन यहीं की, क्यों नेहरू जी भी यहाँ की कॉफ़ी पीते थे। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी का जो कंसेप्ट है, कॉफ़ी हाउस का जो कंसेप्ट है, वो कॉफ़ी के साथ साथ वैचारिक आदान प्रदान और अपने गले के कंठ की मंजाई का अभ्यास, वो वार्म अप नहीं होता क्रिकेट में, उसी तरीके से मंच पर क्या बोलना है उस गले का वार्म अप करने का जो है एक तरीके से ये जो है एक वार्म अप ग्राउंड है कि यहाँ पर हम अपना विचार आपसे शेयर करेंगे, आप काउंटर करेंगे, हम आप पे चढ़ेंगे, आप हम पे चढ़ेंगे, तब फिर हम वो एक फाइनल डिसीजन पे आएंगे कि हमें कल की सभा में ये बोलना है। अच्छा। ये कॉफ़ी हाउस। तो एक ही धारा प्रवाह इन्होंने बहुत कुछ बता दिया और पूरी भूमिका के साथ। तो यहाँ चंद्रशेखर, विश्वनाथ, मैं सौभाग्यशाली हूँ चंद्रशेखर जी के साथ यहाँ बैठने का। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को बैठे देखने का जो है मुझे सौभाग्य प्राप्त है। हेमवती नंद, तब हम लोग विद्यार्थी थे जब बहुगुणा जी वगैरह आते थे यहाँ पर बैठा करते थे। जनेश्वर जी के साथ तो बैठा ही हूँ। अभी 2017 वाले चुनाव में दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के जो है वो प्रभारी होते थे यूपी के, तो उनको बल्कि मैं ही होस्ट था यहीं पर उनके साथ जो है। और कोई भी ऐसा नेता इस देश का नहीं होगा जो इलाहाबाद आवे और कॉफ़ी हाउस आने के लिए ना सोचे। तो ये बताइए, इसका मतलब आपको कहें हम यहाँ के 50 साल पुराने अड्डेबाज, लग्घड़ अड्डेबाज, लग्घड़ अड्डेबाज, हाँ इलाहाबाद में एक शब्द है लग्घड़। लग्घड़ कहते हैं बाज को। बाज जो है, जो उसको लग्घड़ भी इलाहाबादी भाषा में कहा जाता है ना। तो हम लोग लग्घड़ अड्डेबाज अब हो गए, अब दाढ़ी पक गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए, तो अब हम लोग नौसिखिया कॉफ़ी बाज के अड्डेबाज नहीं हैं, अब हम लोग लग्घड़ अड्डेबाज हैं। हम लोग आँखी से पकड़ लेते हैं कि ये जो आया है ये कितने जो है स्तर का आदमी है, इसका मानसिक स्तर कितना है।
तो ये हम लोग जो है एक तरीके से कहा जाए कि जब दाढ़ी बाल पक जाती है तो वो जो है नहीं कहा जाता कि खुर्रेट या लग्घड़। अब हम लोग लग्घड़, आप जरूर खुर्रेट और लग्घा अड्डीबाज। हाँ, लग्घड़ अड्डेबाज। इसलिए कि मैं कॉफ़ी हाउस के बारे में जिससे भी 4-6 लोगों से आज बात हुई और जिसने सुझाव दिया वहाँ जाए, बड़ा दिलचस्प है कि दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक और प्रयागराज तक जिसने भी सुझाव दिया आप ही का नाम लिया। तो मतलब वन एंड ओनली बाबा अवस्थी के बिना कॉफ़ी हाउस की कहानियाँ नहीं होगी। अब ये हमारी बदनामी का सबब है। ये कोई नाम नहीं, हमारे अंदर गुण नहीं है। अब हम इतना शायद ऑल इंडिया बदनाम हो गए कि अड्डेबाज है। कि बड़ा पुराना लग्गड़ अड्डेबाज है। अगर जाओ तो वहीं पर जो है ये चिड़िया और कबूतर यही पकड़ सकता है इलाहाबाद की बारीकी को। और अद्भुत शहर है। आई एम प्राउड कि हम इस ज़मीन का अंश हैं, इस ज़मीन के पानी और माटी में जिए हैं। और वो इलाहाबाद, मैं आप भी जो है आपको भी प्रणाम करता हूँ। आप भी पत्रकारिता के वो लग्घड़ हैं जो बारीक से बारीक जो है एंगल को पकड़ लेते हैं। और आपके भी देखिए इलाहाबाद में बिना परिचय दिए सैकड़ों लोग तो मैं देख रहा हूँ आके आपको कि अजीत जी नमस्कार, अंजुम जी नमस्कार, मैं आपका फैन हूँ। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई बड़ी भारी जादू है। नहीं, हमारे तो नहीं, तो बस वही है, ये बड़कपन है कि हम ये स्वीकार ना करें। अगर दिल्ली में लोग कहे कि बाबा को पकड़ लो तो इलाहाबाद के लोग अंजुम जी को पहचान ले रहे हैं। कल से बाबा को पकड़ना चाह रहे थे कि बाबा से मिले और बात करें। 2 घंटे तक यह इंतजार करने के चक्कर में था मैं कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक कॉफ़ी हाउस पे बात कैसे होगी। और मेरी एक सिग्नेचर लाइन है, ले लीजिए, कॉफ़ी हाउस से दे रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि इलाहाबाद वो शहर है जिसके गंगा जमुना सरस्वती के संगम के जल, एक बूंद जल में वो ताकत है जो दुनिया की किसी नदी के जल को प्राप्त नहीं है। न टिग्रिस, न नाइल, न वोल्गा, न अमेजन, न मिसिसिपी। ये गंगा और जमुना के संगम के एक बूंद जल में वो ताकत है कि एक दिन के अंदर, कुंभ के अंदर 10-12 करोड़ लोग उस एक बूंद जल का आचमन के लिए पूरी दुनिया से ही आते हैं। जरा इलाहाबाद की जरा क्षमता देखिए गले लगाने की, कि 10 करोड़ तो लगभग मान लीजिए एक दिन में वो आते हैं विभिन्न दुनिया के विभिन्न से। और 33 करोड़ अंजुम जी गुप्त रूप से देवी देवता आते हैं। इतने लोगों को एक दिन में अपने शहर के आंचल में समा लेने की मादा ब्रह्मांड के किसी जमीन के टुकड़े को नहीं है जो प्रयागराज को है या इलाहाबाद पुराना कह लीजिए। मैं इस झगड़े में नहीं जाता। अब ये बताइए, चूँकि कॉफ़ी का जिक्र हुआ, इसी बहाने आप इलाहाबाद और इलाहाबादी होने के मतलब भी समझाए। जो हम उस पर फिर आएंगे, उससे पहले चूँकि कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, जो कॉफ़ी बरिस्ता, सीसीडी और जो भी इस तरह के जो नए कॉफ़ी के अड्डे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने कहा। अड्डे के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉफ़ी, और ये जो 70 साल, 60 साल, 75 साल से जो इंडियन कॉफ़ी हाउस के नाम से दिल्ली, लखनऊ, पटना या शिमला कहीं भी कॉफ़ी चल रहा है, इसमें उसमें फ़र्क क्या है और क्या इसका टेस्ट। आप चूँकि अड्डेबाज, लग्घड़ अड्डेबाज है। अब देखिए एक ये भी है, इनका ये ड्रेस है, ये कॉफ़ी हाउस का ड्रेस। आमतौर पर ऐसा, हालांकि अंग्रेज़ों के ज़माने का ड्रेस है, और ये ड्रेस आपको ज़िले में एक ही जगह दिखेगा, डीएम आवास पर। डीएम आवास पर आज भी यही ड्रेस चला रहा है। जो अंग्रेज चले गए वो ड्रेस ऐसा छोड़ गए, लेकिन ये ड्रेस जो एक जो पुराना रिवाज चला आ रहा है, वो पहचान भी है कि आप 70 साल 80 साल पहले से एक ड्रेस को, एक प्रोटोकॉल को एक लेके चल रहे। ये ड्रेस यहाँ कायम क्यों है? अब इसकी भी बारीकी समझ लीजिए, समझाइए। ये लाल पट्टा जो पगड़ है, ये जो है नई भर्ती है। अच्छा। जब सीनियर हो जाएंगे तो हरा पगड़ हो जाएगा, हरा पट्टा पगड़ हो जाएगा। अभी आते होंगे, कहीं होंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो खासियत है कि यहाँ पर मालिकाना हक नहीं है। जो अभी आपने बरिस्ता और कैफे कॉफ़ी डे और तमाम जो नए नए नाम बताए, वहाँ इंस्टेंट कॉफ़ी मिलती है। नेस्कैफे की ले आओ, रिच ब्रू की ले आओ, वो सबसे बनाते हैं मशीन से।
ये जो टेस्ट है इसलिए इसका एडिक्शन है हम पुराने शहर वासियों को, और जो देखिए नई उम्र के भी लोग हैं इनको भी वो टेस्ट जो है भाता है। ये सीड कॉफी है। जरा आपने पहले बताया आइए था, आपको ये टेबल हमारा बुक रखिएगा, ये जरा हम एक मिनट आ रहा हूँ, जरा आ रहा हूँ भाई, ये सीड कॉफी, ये जरा बताएं, यही टेबल हमारा खाली रहे। ये दक्षिण से सीड मंगाते हैं बोरे के बोरे। ये देखिए इधर थोड़ा घुमा दीजिए, यहाँ ग्राइंडिंग हो जाती है सीड की। अच्छा, उसके बाद उसको जो है आप धीरे से आइए, ये देखिए ये कॉफी मेकिंग बॉक्स है। इसके अंदर कॉफी का पाउडर डालते हैं, उसको कूट के यहाँ ग्राइंड करके गर्म पानी डालते हैं, वो जो है फिर जो है फिल्टर हो जाती है। डस्ट नीचे जो है आपकी बैठ जाती, टोटी ऊपर है, आप दिखाइए, अंदर दिखाइए। हाँ वो टोटी ऊपर है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, हाँ वहाँ कह दिया है मैंने जैसे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक जो है आपका, ठीक है, हाँ तो ये जो प्रिपरेशन है ये अब आपका बरिस्ता और आपके कैफे डे में नहीं है, नंबर है। आइए इधर आइए। हाँ, नंबर दो जो है, जो एक बड़ी फर्क है कि टाइम पास डिस्कशन बरिस्ता और कैफे कॉफी डे में भी है। मैं गया हूँ, वहाँ पे भी गया हूँ। कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि बाबा आप कॉफी हाउस पे ही रहते हैं, आज चलिए जो है बरिस्ता में जरा बैठे जाए, तो उधर भी आइए। हाँ जरा उधर भी आइए। अब भाई साहब आपको बताएं, मैं जो है एक बार फंसा फिर दोबारा नहीं गया। एक तो जो है क्या कहें कि ससुरा जो है 250 पौने 300 रुपये कप का कॉफ़ी, अब उसमें दिल उल बना देते हैं ऊपर। तो वो आधुनिक नौजवानों के लिए ठीक है, नौ दौलतिया जो है युवकों के लिए जिनके बाप माँ ने लंबी कमाई कर दी है, लेकिन ये मध्यम वर्गीय है। और दूसरा जो है मैंने जैसे कहा कि मालिकाना हक यहाँ नहीं है। उससे इम्पोर्टेंट एक वैचारिक जो विमर्श का, वैचारिक बहसों का ठिकाना अड्डा वहाँ भी है, बरिस्ता और कैफे कॉफी डे में भी है, और यहाँ की बहसों लेकिन वहाँ पर करीना कपूर अब जो है माँ बनने वाली हैं, ये बहस होगी। यहाँ पर जब बहस होगी तो राष्ट्रीय चिंतन पे बहस होगी, बेरोजगारी पर बहस होगी। यहाँ पर जब बहस होगी तो संवैधानिक अधिकारों पर बहस होगी, प्रधानमंत्री की योजना क्या है, उसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ पर वो बहस होगी। अगर वकील बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जो है वो जो है अपनी जो है स्पेशल जो है शेयरिंग करेगा अपने वकील भाइयों के साथ कि फलानी रूलिंग के अंदर जो है ये चीज़ निकल के आई है। अगर साहित्यकार बैठा हुआ है तो मार्कंडे जी को बैठे हुए हैं, दूधदास सिंह जी तो रेगुलर जो है यहाँ पर, फातमी साहब, आज के जो बचे हुए अब साहित्यकार हैं प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी, ये सब जब बैठते हैं तो आज की साहित्य में जो है नवयुगवाद क्या है, नवगीत क्या है, और जो है निराला पंत महादेवी के युग से लेकर आज क्या परिवर्तन है। पत्रकार अगर आकर बैठा हुआ है तो आज की जो पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं, जो आज जो है वो चर्चा होगी। ये आपका बरिस्ता और वो वहाँ पर नहीं, वहाँ पर ट्रेंड्स की बात होगी, प्लाजो कितना चौड़ा होना चाहिए, है ना, और गार्नियर का कौन सा कलर लगाए लो कि बाल एकदम लहरा मार जाए, वहाँ के डिस्कशन को भी मैंने महसूस किया। अब ये बताइए थोड़ा, अगर मैं देखूं जो सामने मेन्यू लगा हुआ है, हाँ। उसमें पनीर डोसा, मसाला डोसा, एग डोसा, फला चीज, चीज ऑमलेट, चीज सैंडविच, वेज सैंडविच, दुनिया भर की चीजें। हाँ, मटन डोसा भी है। अच्छा, मटन डोसा, बर्गर, वेज बर्गर और मटन बर्गर भी है। बल्कि मटन बर्गर मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, यहाँ 70 रुपए में सामने मटन बर्गर दिख रहा है। तो ये सब वेज नॉन वेज दोनों। तो ये सब जो बाद में जुड़ा यहाँ के मेन्यू में, या पहले से 30-40 साल पहले भी इस तरह की चीजें थी? अब जो 71 का मतलब हम बता रहे हैं, खाला हम शाकाहारी हैं 100%, इलाहाबादी शाकाहारी ब्राह्मण हैं, तो वो गच्च मच्च वाला तो कभी खाया नहीं, लेकिन ऑमलेट का मालूम है कि ऑमलेट लोग खाते थे जो है। नंबर 1, इसको एक ऐसे रेखांकित कर लीजिए कि साउथ इंडियन डिशेस का जो परिचय है नॉर्थ इंडिया, खास तौर से इलाहाबाद के अंदर, वो इंडियन कॉफ़ी हाउस ही लेकर आया।
उसके पहले डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम ये हम लोग नहीं जानते थे। पहला डोसा इलाहाबाद में इंडियन कॉफ़ी हाउस ने ही शुरू किया। तो अब एक कॉफ़ी की बात हुई, कॉफ़ी हाउस की बात हुई, अब जरा कुछ और किस्से कहानियां अगर आपको याद हो, चूंकि इतने लोगों का जिक्र हो गया, लोहिया, नेहरू, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और हेमवती नंदन बहुगुणा को फिराक गोरखपुरी, तो कुछ और कोई ऐसा किस्सा याद आता है आपको जो कॉफ़ी हाउस से जुड़ा हो, यहाँ कुछ ऐसी बात हुई हो, किसी किरदार से जुड़ा हो? बड़ी छेड़छाड़ होती है। आप समझ लीजिए कि ये जो मर्दाना जो है ये सेगमेंट है, जैसा मैंने कहा, एक से एक लतीफ़े और एक से एक चुटकुले राजनीतिक बहस के दौरान यह भी चलते हैं। ठहाकों से जो है आप समझ लीजिए कि इसकी जो है ये सीलिंग वगैरह भी बैठ जाए, ऐसे ठहाके उठते हैं। वो जो बिंदास खुलापन है इलाहाबाद का, आप अच्छे हैं, किस्सा गो आप अच्छे हैं। हाँ। आप समझ लीजिए। अब जैसे एक छोटा सा जो है आपको नमूना दिखा दें, एक ट्रेलर दिखा दें कि क्या है कॉफ़ी हाउस का जो है वैचारिक या बहस का जो है वो। एक बार महफिल लगी हुई थी पॉलिटिकल, मैं नाम नहीं लूँगा, उन लोगों से क्षमा मांगते हुए, उनमें से कई लोग मर भी गए। एक साहब ने कहा कि जो है वो जाने लगे हज को, कहे मैं उनको छोड़ने गया तो उनका हाथ पकड़े रहा। अब ये कॉफ़ी हाउस में किस्सा सुना रहे हैं, वो शख्स बैठे हुए उनका नाम लेके कह रहे हैं कि हज में जब जाता है आदमी तो लोग जाते हैं छोड़ने। अब वहाँ पर जो है पीली बत्ती जल गई, माने अब ट्रेन रवाना होना है, और कहे यार छोड़ो जो है। हरी बत्ती हो गई, कहन हाथ छोड़ो जाने दो, कहन हाथ छोड़ने को जी नहीं चाह रहा है। कहन के लोगों ने कहा कि भाई जाने दो, ग्रीन सिग्नल हो गया, ट्रेन धीरे धीरे मूव भी करने लगी। अब आप समझिए कि जो है वो कहे कि हाथ छोड़ने का जी नहीं चाह रहा है, कहन अरे लौट के आएंगे, ऐसी भी क्या वो है कि हाथ छोड़ने का जी नहीं चाह, कहन लौटेंगे तो यकीनन, लेकिन इनके हाथ सलामत रहेंगे कि नहीं ये मैं नहीं गारंटी ले सकता। कहन ऐसा क्या, कहन अरब में जो है चोरी की सजा हाथ कलम है। अब वो ट्रेन को एक हाथ से रेलिंग पकड़े और एक हाथ से हमको गरियाते भय ट्रेन पे चढ़े। अब वो बैठे गए और तेरी ऐसी की तैसी में चहटा चहटी हो गई। और तो ऐसे तमाशे भी, ऐसे छेड़छाड़ भी होती है। राजनीतिक चिंतन का उच्च कोटि का भी स्तर है, वैचारिक रूप से चुटकुलेबाजी भी होती है। नेताओं का चक्कर किसके साथ चल रहा है, ये पूरे जनपद के अंदर अगर कहीं से ये लहर अगर उठती है तो कॉफ़ी हाउस कि फलाना नेता आजकल फलानी जो है, फलाना नेता आजकल फलानी नेता के साथ जो है आँखी लड़ा रहा है, ये भी इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस से ही विस्फोट होता है। अब ये सब इन सब बातों का जिक्र आपने किया, उसके अलावा आज के दौर में उस समय की राजनीति, जब नेहरू थे, लोहिया थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे, जनेश्वर मिश्रा, उस दौर में अलग तरह की बातें होती होंगी, बहसें होती होंगी। आपने जैसा कि जिक्र किया लोहिया और नेहरू के रिश्ते का, और यहीं से फूलपुर से लड़े भी, सही कहा, जीप का भी जिक्र किया जो नेहरू ने दिया। लेकिन आज के दौर में बहुत कटुता, आपस की प्रतिद्वंदिता, गला काट प्रतिस्पर्धा है। इस दौर में कॉफ़ी हाउस का भी मिजाज बदला होगा, जब हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर जगह मतलब नफरतों की बात हो रही है। नहीं, इसमें बहुत मज़ेदार बताएं। मैं प्रणाम करते हुए इस कॉफ़ी हाउस को कि इसकी टेबल पे बीजेपी के अति हिंदुत्ववादी भी बैठते हैं और मुस्लिम भाई भी बैठते हैं। खुली बहस होती है हिंदुत्व की और जो है सेकुलरिज्म की, और गजब की बहस होती है, लेकिन बहस होती है, मारपीट नहीं होती है, नंबर एक। दूसरी चीज़ जो मैं महसूस कर रहा हूँ और तकलीफ भी है कि जिस तरीके से आज के दौर में, अब फक्कड़िज्म तो ख़त्म हो गई राजनीति से। अब जो है आपकी जो है 542-43 की जो है संसद में, जहाँ पर 500 के ऊपर अरबपति सांसद हैं या एमएलए भी आपके सब अरबाधिपति हैं, तो वो लोग जो है 5 सितारा होटल में बैठ के अपने पसंदीदा जो है चेलों को बुलाकर कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो खुल के बहस होगी ना।
हम पूछेंगे कि कद में मंत्री जी फलाने वाले काम में कितना रेले हो, तो ये मंत्री का सुनने का साहस अब नहीं रह गया है। इसलिए आज की दौर का जो नेता है, सत्ताधारी नेता है, वो नहीं आता, विपक्षी नेता जो है आता जाता है। अब आखिरी सवाल, और इनका परिचय ये भी है, बातों में पता चला कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं 2014 के पहले से जी, पहले तक सक्रिय तौर मैं पर। वैचारिक रूप से नेहरूवादी हूँ, गांधीवादी नेहरूवादी। नेहरूवादी, और नेहरू का जो आनंद भवन, और नेहरू का ये शहर है, नेहरू का शहर है, आनंद भवन यही है। यहाँ से कितनी दूर आनंद भवन है? यहाँ से आनंद भवन मुश्किल से जो है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर पर आनंद भवन है, और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का शहर है, सही का। अब आखिरी सवाल एक ये आता है कि बदले दौर में, मैं वही बात कह रहा था कि बदले दौर में जो आज का दौर है, उस दौर में कॉफ़ी हाउस की बहसों में आप कह रहे हैं कि ऐसा जिक्र नहीं होता है जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या जब हर जगह घर घर में, व्हाट्सएप पर, हर जगह अब यही दिन रात बात हो रही है हिंदू मुसलमान या धर्म विशेष को लेकर या हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्ववादी होने को लेकर, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन बहसों से और उस तरह की क्या बोले उग्र बहसों से कॉफ़ी हाउस अछूता है? बिल्कुल अछूता नहीं है। मैंने कहा तो कि वो खुली पटकी पटकव्वल बहस में जो है होती है कि हम मोदी जी आ गए हैं, अब तुम्हारे लोगन के बेंडलिंग हो गई, लेकिन इस पे जो है कट्टा नहीं निकलता है। उसका जो है वो लोग भी संसदीय तरीके से, मुस्लिम भाई लोग भी जवाब देते हैं कि मोदी जी आए गए हैं, तुम कल ले जाए के बेच डलिए अडानी अंबानी के यहाँ बर्तन मांजे हुए इलाहाबाद वालों। तो ये जवाब तलब चलता रहता है, वो उसमें कोई नहीं। अब मैं इस बात को इलाहाबाद की इस पवित्र भूमि से दावे के साथ कह रहा हूँ कि नेहरू और गांधी का डाला हुआ सेकुलरिज्म का बीज इतना जबरदस्त है कि चाहे जितना लब जिहाद चिल्लाइए, चाहे जितना मियाँ पाकिस्तान भाग जाओ चिल्लाइए, वो सेकुलरिज्म मरने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद वो शहर है जिसको मान लीजिए भारत रत्न की खान है। 7-8 भारत रत्न तो इलाहाबाद के अंदर जो हैं। हिंदुस्तान के किसी शहर को ये सौभाग्य नहीं, इक्का दुक्का मिल जाए तो बहुत है। 7-8 भारत रत्न यहाँ आए और लाइनअप में भारत रत्न यहाँ 6-7 और अभी खड़े हुए हैं। लाइनअप में भी हैं जिनको अभी मिलना है। अभी आपका जो है देखिए हॉकी के विजर्ड जो है ध्यानचंद जी, अभी जो है ये सब पेंडिंग है। बांसुड़ी वादन में अगर संगीत के क्षेत्र में आइए हरिप्रसाद चौरसिया, ये सब लोग संविधान के अंदर आइए अगर, तो जो है अभी सपरू उपरू साहब अभी पढ़े हुए हैं, मुल्ला साहब, जस्टिसुल्ला वगैरह। ये बताइए, इलाहाबाद को लेकर मैं देखता हूँ कि जो लोग इलाहाबाद में रहे, इलाहाबाद में पढ़े, बाहर से आकर भी 5-10 साल रह गए, उनके भीतर इलाहाबाद को लेकर एक ज़बरदस्त किस्म का आकर्षण है। जैसे हमारे एक परिचित पत्रकार मित्र हैं राजीव रंजन सिंह, न्यूज़ 24 में 8-9 साल रहे। हमारे एक सहयोगी उपेंद्र, वो भी यहीं पढ़े। राजीव आज ही बता रहे थे कि इस शहर में आता हूँ, जाने का मन नहीं करता। रहने वाले यहाँ के नहीं, आजमगढ़ के हैं शायद। तो इस शहर में जो आकर्षण है, जैसे कहते हैं इलाहाबादी होना या इलाहाबाद का रंग चढ़ जाना, वो रंग क्या है? बनारसी, लखनवी, कनपुरिया, ये सब तो है। किसी ने सुल्तानपुर में कहा सुल्तानपुरिया, इलाहाबादी होना क्या है? बड़ा रोचक और मेरे इंटरेस्ट का सवाल आपने पूछ लिया। मैं आपको वो रहस्य आज बता रहा हूँ, इलाहाबादियत या इलाहाबादी होने का जो जादू है, मैग्नेट आपने कहा, लगा फिट हो रहा है कि नहीं, कश्मीरियत जैसे वाजपेयी जी ने कहा, इलाहाबादियत, इलाहाबादीपन। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, इलाहाबादियत क्या है? और उसको एक इलाहाबादी पंथी भी कहते हैं कभी कभी बोलचाल में। गंगा जमुना के द्वाब में ये बाएं तरफ गंगा बह रही हैं और दाहिनी तरफ जहाँ मैं एंगल पे बैठा हूँ जमुना बह रही हैं। वो जाके वो आगे पूरब में संगम हो रहा है। ये द्वाब है गंगा और जमुना का। मुश्किल से 15-16 किलोमीटर की रेडियस का द्वाब है। इस द्वाब में जो है जो पानी है, चाहे कुएं का पानी हो, ट्यूबवेल का पानी हो या
जल संस्थान के द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी हो, उसमें बड़ी जबरदस्त अंडरग्राउंड मिक्सिंग है, और वो मिक्सिंग के बाद जो पानी में जादू हो जाता है, वो जादू एक आप साल भर पी लीजिए तो इलाहाबाद आपको कमर से पकड़े रहेगा, जाने नहीं देगा, कहेगा कि बे इधर आओ, जाना मत। अब वही इलाहाबादियत है। नंबर एक, मिजाज से लीडरशिप, अपने आप उस पानी को पीने के बाद 3 परिवर्तन आते हैं। और मैंने इसको कई बार कहा भी है कि वो लीडरशिप उसके अंदर अपने आप जो है आ जाती है। वो इलाहाबादी व्यक्ति जीवन की जिस धारा में भी रहेगा, पत्रकारिता में भी रहेगा तो वो अग्रम पंक्ति में रहेगा, राजनीति में भी रहेगा तो पत्रकारिता का आपने जिक्र कर दिया, तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर जो हम लोग बचपन में पढ़े, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब हाँ हो तो अखबार निकालो। और उन्होंने उसी पे मजिस्ट्रेटी छोड़ने के बाद अखबार निकालना शुरू कर दिया था। तो ये अद्भुत शहर है। ये सबसे बड़ी चीज कि प्रयाग का मतलब यज्ञ, और यज्ञ का माने आरंभ। तो आधुनिक जितनी भी विधाएं हैं जीवन की, उनका आरंभ हम लोग प्रयागराज से ही मानते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, लंबी बात हुई। बाबा अभय अवस्थी जी, ये बाबा क्यों आपके नाम के साथ आ गया? अब उम्र इसका के साथ लगा दिया क्या? नहीं, ये 1975 की टाइटल है। उसी समय? हाँ, जवानी में ही लोग बाबा जवानी में दाढ़ी रखे थे, तो कुछ बड़े जो है डामिस टाइप के जो हमारे मित्र थे, वो कहे इसको साले को बाबा बना दो ताकि ये जो है 7 फेरा ओरा ना ले, और ये बाबा बन के जो है यहीं भटकता रहे, इसकी आत्मा यहीं फंसी रहे। तो ये उन लोगों का दोष है, और है वो फंसी हुई है। कोई जो है, हम भी जो है, हम घर छोड़ के तो नहीं भागे हैं, हम करबे नहीं भाई यही ले कि भागने का चक्कर ही ना हो। अच्छा, आपने शादी नहीं की? नहीं, एकदम एकदम गंगा माई बड़ी कृपा है। कोई जो है झगड़ा झंझट नहीं, कोई जो है इंतजार कर। बाबा है? बाबा तो बाबा है, अब जगत बाबा हो गए। और ये कॉफ़ी हाउस सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुलता है। गर्मियों के मौसम में, सामने बोर्ड लगा है वहीं से पढ़ रहा हूँ, गर्मियों के मौसम में सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। तो चलिए, बहरहाल हर शहर के कॉफ़ी हाउस का एक कल्चर है, जो मैंने शुरू में कहा, उसकी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक चिंतन का अड्डा रहा है। और जैसे पटना कॉफ़ी हाउस में मैं सुनता था राजकमल चौधरी, फणीश्वर नाथ रेणु, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग पटना के कॉफ़ी हाउस में बैठते रहे। अब पता नहीं किस हाल में, मुझे आइडिया नहीं। ऐसे दिल्ली कॉफ़ी हाउस में दिल्ली के बड़े बड़े साहित्यकार 60-70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, लेकिन शहरीकरण के साथ वो सारे कॉन्सेप्ट बदल गए। और अब कॉफ़ी हाउस बहुत कम जगह होगा इलाहाबाद में, तो आकर वो फील भी हो रहा है जो उसी शक्ल और उसी स्वरूप में हो। लेकिन फ़िलहाल चलिए, जब प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, ये नाम बदलने से कोई फ़र्क पड़ा क्या? मुझे अभी भी ज़ुबान पर इलाहाबाद ही चढ़ा हुआ है कि प्रयागराज तभी ज़ुबान पर आता है जब सायास कोशिश करनी पड़ती है। आप लोग प्रयागराज आपकी ज़ुबान पर चढ़ गया? देखिए, बनारस उतर गया क्या? 1966 में जो है वाराणसी हो गया, उसके पहले काशी था। मोदी जी भी जो है, मतलब मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ कि आज के दौर के भारतीय जनता पार्टी के लोग काशी बोलते हैं, लेकिन अगर बात करिए तो बनारसी लंगड़ा आम ही होगा। पान की बात आएगी तो बनारसी पान है। हाईकोर्ट तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही है। तो ये एक जो है वोट को आकर्षित करने का वो है, जैसे बाकी फर्क नहीं। मद्रास हाईकोर्ट है। जैसे एक अंतिम बात कह दे कि वो लाल चकत्तेदार गाल वाले अमरूद इलाहाबादी अमरूद ही हैं, और सब शहर के अमरूद पीले मिलेंगे, हरे मिलेंगे, लेकिन जो है जैसे एक सुंदरी के गालों के लाल चकत्ते वाले अमरूद हैं, उनको प्रयागराजी अमरूद अभी नहीं बोल पा रहे हैं जो है लोग, इलाहाबादी अमरूद कहते हैं। और जो जाड़ों में जितना जाड़ा आएगा उसके चकत्ते उत्ते खिलते जाएंगे। और ऐसे भी जैसे कहेंगे इलाहाबादी है, वो एक समझ में आएगी बात, वो प्रयागराजी है उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इलाहाबादी में बकैत होगा, इलाहाबादी है ना, भौकाली होगा,
अतग्गा होगा, जो शब्द लेते चलिए इलाहाबादी, लेते चलिए। अतग्गा होगा। बारहा कहीं नहीं मिलेगा, इलाहाबाद में ही मिलेगा। कहे बारहा क्या होता है? हमने कहा कि जो व्यक्ति, एक व्यक्ति 12 हाथ के बराबर काम कर ले, वो बारहा कहा जाता है इलाहाबाद में। तो ये जो जैसे मैंने कहा लग्घड़, और ये बड़ा भारी जो है बैठकबाज, आपने कहा अड्डेबाज, ये हर शहर के अपने सिग्नेचर वर्ड्स होते हैं। आप एक बार फिर से रिपीट करिए, क्या क्या चीज़ आपने कही। मैंने एक बार फेसबुक पे लिख दिया कि इलाहाबाद, अमिताभ बच्चन इलाहाबादी बारहा है। लोगों ने कहा बारहा क्या होता है? हमने कहा अतग्गा है। कहे अतग्गा क्या होता है? हमने कहा अतग्गा वो होता है जो 80 साल की भी उम्र में 22 साल की सुंदरियां जो हैं कहें कि आई लव यू, वो अतग्गा है। तो ये जो पर्सनालिटी जब आपकी डेवलप हो जाती है कि आप अपनी उम्र को पार कर जाते हैं और फिर भी आप नौजवान और हर दिल अजीज बने रहते हैं, वो अतग्गा है। और जिसका कोई सानी नहीं है। एक शब्द है सलोथर, इलाहाबाद में बहुत कॉमन है। सलोथर किसको कहते हैं? जिसको कि कोई पराजित न कर पाए, जिसको कि कोई जो है गच्चा न दे पाए। खोचड़ शब्द है। खोचड़ आपकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है ना, कि जो खोजबीन करता रहे और खोज के जो है वो गड्ढे के अंदर से, लाश के अंदर से सत्य को निकाल लाए, यानी जो है सीन बिहाइंड द कर्टेन जो देख ले, वो इलाहाबादी खोचड़ है। तो बड़े मज़ेदार शब्दों का। और इलाहाबाद के साहित्यिक जमात और जगत में एक बड़ी खास बात यह है साहित्यकारों में कि नए शब्दों का सृजन करके साहित्य के मानक पर उसको जो है स्थापित कराने में इलाहाबाद का कोई सानी नहीं। अगर आप ही याद करिए, आपकी उम्र में आ गया होगा 1975 तक जब कलकतिया लिपि चलती थी, तो आ जो है एक ऐसे बना के पा बनाकर वो बनता था। इलाहाबाद के हिंदी साहित्य सम्मेलन ने ही आज का देवनागरी लिपि के आ को इस्टेब्लिश किया और हिंदी जगत में अब वही आ चल रहा है। ये इलाहाबाद की देन है हिंदी भाषा। बहुत अच्छा। और जब मुझे लोगों ने कहा था कि बाबा अवस्थी से बात करिएगा, तो मैंने सोचा कि 4-5 लोगों को कम से कम जुटाएंगे और तब थोड़ा इलाहाबाद का मतलब, इलाहाबादी होने का मतलब और कॉफ़ी हाउस के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये तो अकेले 30 मिनट, कितना मिनट हमने रिकॉर्ड किया हैं? 47 मिनट अकेले इनसे बात करते रह गए। तो काफ़ी आप, इसलिए आपकी जो एक किस्सा गोई है, एक गपोड़पन है, ये भी आपकी शख्सियत है। देखिए ये जो कौवा है ना कंठ का, ये कौवा होता है। ये कौवा जो है इलाहाबादी पान, इसका इतना रस पी चुका है कि आज समझ लीजिए 1973 से तो पान खाते खाते ये कौवा एकदम तर हो गया है। 47 मिनट नहीं, 147 मिनट अगर जो है खड़े होकर न बोल दे तो इस 65-66 साल की उम्र में, तो बाबा नाम जो है हमारे चेहरे से जो है खींच के झाबा अभय अवस्थी कर दीजिएगा। ये कैपेसिटी इलाहाबादियों के कंठ में या उनके कौवे में होती है। और तभी इलाहाबादी देश को संदेश दे देते हैं अपनी वाणी से, अपने ओज से। जो नहीं भी इलाहाबाद में जन्मे वो इलाहाबाद आके पढ़े, इलाहाबाद को आके जिया, यहाँ नौकरी किया। और मेरा अपना मानना है कि 1 महीना जो इलाहाबाद में रह लिया, गंगा जमुना के द्वाब का पानी पी लिया, कॉफ़ी हाउस की हॉट मिक्स कॉफ़ी पी लिया, जीरो रोड का जो है पान का जो है बीड़ा मुंह में दबा लिया, वो इलाहाबादी ऑलवेज हो गया। फिर चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, जब मर जाना तो अपनी औलादों को सहेज देना कि अपनी हड्डी लाकर प्रयागराज को देकर यहाँ पर जो है डालकर इस शहर का ऋण जरूर उतार देना। जो है ये शहर जो है बाहें खोले, जब 10 करोड़ आदमी और 33 करोड़ देवी देवता को अपने जो है आंचल में समा लेता है, तो तुमको भी समा लेगा। यही इलाहाबाद से मेरा संदेश है सारे लोगों।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, और यूपी की चुनावी यात्रा पर आज इलाहाबाद के इस कॉफ़ी हाउस में बाबा अवस्थी जी के सामने जो एक नंबर के किस्सा गो पान में निकल गया, तो आप पॉलीथीन में पान सब लेके चलते ही है। अब गला तर हुए बिना जो है आगे चलना मुश्किल। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और ऐसे ही सिलसिला अलग अलग शहरों कस्बों में जारी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊँ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं ajitanjum2022@gmail.com। नमस्कार।